हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शिफ्ट 2 की वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। शिफ्ट 3 में देखते हैं जो क्वेश्चंस मिले। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, बट जितने मिले उतने देखते हैं। भारत का पहला लेखक गांव आपसे पूछा गया था। उत्तराखंड का थानो गांव जो है वो आपका ऑप्शन में था, या एक ऑप्शन में और दिया गया था। थानो गांव अगर नहीं था तो माना दिया गया होगा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो उत्तरी भारत का मैदान आपका भारत का सबसे बड़ा मैदान कहा जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं ना। मौलिक अधिकारों का एक ग्रुप था समानता का अधिकार। पूरा पूरा नहीं लिखाएंगे, शॉर्ट में लिखा दे रहे, जो कि आपका आर्टिकल किसका था? 14 से 18 के बीच में आता है। दूसरा हमारा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका किस आर्टिकल में पाया जाता है? आर्टिकल 19 टू 22 में। फिर हमारा आता है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि आपका किस आर्टिकल में आता है? 23 से 24। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पूरा पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, जो कि आपका आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। और फिफ्थ आपका क्या आता है? सांस्कृतिक व शैक्षिक उपचार अधिकार, जो कि आपका आता है बच्चे आर्टिकल 29 से 30। और लास्ट क्या आता है आपका? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ और पीडीएफ में प्रोवाइड भी करा चुकी हूँ। आ जाएगा आपका आर्टिकल 32। क्लियर। एक और था कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हटा दिया गया था। याद है? बताया था। पद्म विभूषण सम्मान से किस भरतनाट्यम नृत्यांगना को सम्मानित किया गया था? पद्मा सुब्रमण्यम जी को सम्मानित किया गया है। एक आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिला बच्चे की गौरी देवी नृत्य जो है क्या कुछ संबंधित है? ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ठीक नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही गड़बड़ है। यहाँ पर कुछ तो था, या आपका गौरी नृत्य से पूछा गया था, गौर नृत्य इस तरह से। ये क्वेश्चन मतलब है कुछ इस टाइप का, बट लैंग्वेज नॉट कंफर्म क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को लेके कंफर्म नहीं हूँ, लैंग्वेज नॉट कंफर्म्ड है। तो एक बार इसको देख लेना। हो सकता है आपसे जाति जनजाति पूछी गई हो, किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा मुड़िया जनजाति। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नॉट इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, बट मुझे क्वेश्चन कंफर्म ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कमेंट में भैया ऐसे ही मिला है उल्टा सीधा वाला थोड़ा। चलो, पहली पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर जोर दिया गया था? एग्रीकल्चर के ऊपर आपका जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी। क्लियर। चलो, बेस्ड किस पे थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। पंचवर्षीय योजनाओं ने तो थोड़ा धूम मचा के रखी थी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछा गया था, 7 परमाणु क्रमांक पूछा गया था, जो कि 7 होता है। परमाणु भार मैंने मेंशन कर दिया है कि 14 एमयू होता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसकी इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु क्रमांक होता क्या है? एक बार बताओ। तो नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। प्रोटॉन्स की संख्या भी क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक, डिनोटेड बाई Z। क्लियर। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जरा बताना। कंफ्यूज होते हो ना? तो नाभिक में मौजूद जो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है, और डिनोटेड बाय A। क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलो, तो आपका नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 14। आगे चलते। गरम दल का बंगाल से नेता कौन था? लाल बाल हमने आपको बताया थे। गरम दल के नेता कौन थे? अरविंद घोष जी थे, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। ध्यान रहेगा। चलो, मोल किसका मात्रक है? अच्छा, एक बार बताओ, बंगाल से नेता का मतलब ये था कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ और प्लेस था वो बंगाल था। ठीक है। आगे, लाला लाजपत राय आपके कहाँ से बिलोंग करते थे? और एक काम करो, मैंने लिखा है पिछली बार क्या, गरम दल नरम दल? लिखाया है। चलो ठीक है, नहीं लिखाते दोबारा से। मोल किसका मात्रक है? तो पदार्थ की मात्रा, यानी कि पदार्थ का जो सब्सटेंस होता है उसका हमारा एसआई मात्रक हो जाता है मोल।
संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे गए थे आपसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और वैदिक काल में वैश्य शब्द किस शब्द से लिया गया था? एक बात बताओ, यहाँ पर थोड़ा संविधान के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये मैं जो छोड़ दूंगी ना वो आपको मिल जाएगा एग्जाम में। 1946 को हुआ था। सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन किया गया था। चलो, और बाकी तो आपको पता ही है संविधान कब अपनाया गया और लागू कब हुआ। संविधान भी देख लो, लिखा रहे हैं तो ये भी देख लो। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया आपका? 26 जैन 1950 को। ठीक है, डेट्स याद रहेंगी, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है आपकी। वैदिक काल में वैश्य शब्द किस शब्द से लिया गया है? आपका विश्व, ये हलंत लगा है, विश्व शब्द से लिया गया है, जिसका कि मतलब होता है आपका प्रजा। प्राचीन काल में प्रजा जो होती है समाज को विश्व नाम से पुकारा जाता था, और प्रधान संरक्षक विस्पति कहलाते थे, जिनका कि चुनाव किया जाता था। ठीक है, तो आपका जो वर्ड आ जाएगा वो एक संस्कृत वर्ड आ जाएगा, विश्व। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देवी सिंह जी ने किया था। दिल्ली से, मैं लिखा चुकी हूँ, मैं बार बार लिस्ट प्रोवाइड नहीं करूंगी। बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, बिरजिस कादिर थे, अहमदुल्ला थे। कानपुर से नाना साहब, राज साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान जी थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार से कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। लिखाना पड़ेगा क्या? मकार हो तुम सबके सब, नहीं करोगे, हमें पता है। दिल्ली से, यहाँ पर थोड़े और नाम मेंशन हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतनी मक्कारी चढ़ी है। पेपर हो गया है तो कॉपी किताब ऐसे फेंक दी गई है जैसे कि नहीं अब पढ़ना ही नहीं है। ऐसे कौन करता है भाई? देख रहे मुझे को ऐसे ही पता चल रहा है कि आप कहाँ पे कितना क्या देख रहे हो। पेपर हो गया इसका मतलब पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है ना। आधे आधे लगभग 70% ऐसे हैं जिन्हें कॉपी किताब एकदम बंद कर दी होगी, उसकी तरफ नजर भी नहीं जाएगी कि तू कौन मैं खामखा वाली हालत। तो भैया आप पढ़ लो, सिलेक्शन में उनका ही होता है जो ऐसे टाइम पे भी किताबें नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम इतना फ्री घूम रहे हैं ना, हमारे हॉस्टल में भी एकदम फ्री घूम रहे हैं, जैसे कि अब किताब उठानी ही नहीं है। पेपर जब 7 दिन अनाउंस हो जाएंगे, 7 दिन बचेंगे, तब फिर उठाई जाएंगी किताबें, फिर बोलेंगे अरे अब कहाँ से आ रहा पेपर, फिर लगेंगे एकदम प्रेशर में। कानपुर साहब के नाना साहब हो गए, राव साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए। ये नेपाल चले गए थे। ये वाला क्वेश्चन खूब आया था इस बार। अजीमुल्ला खान, ठीक है, कानपुर से हो गए। झांसी से लिख लो। बिहार से कुंवर सिंह पूछे गए थे ना। और एक और नाम लिख लो, अमर सिंह। 5 और बिहार में कहाँ? जगदीशपुर से। इसमें भी कुछ अभी छूटे हुए ही हैं, करा देंगे वो भी आपको हम। ठीक है, एक ही पूरा सेशन लेके आते हैं, वो पूरा करा देंगे। 1857 की क्रांति से सारा सेशन लेके आते हैं, किसने कहाँ कहाँ से विद्रोह किया, कहाँ कहाँ से दबाया गया विद्रोह को, सब कुछ बता देंगे। चलिए चलिए, फिर से हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी। इतने मक्कार हो रखे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो।
मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आपको मिलेंगे? 12 to 35 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक काम करो, हम्म पहली पंचवर्षीय योजना आपकी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हमने आपको बताया था। 1951 से 1956 पर कृषि पर आधारित थी, कृषि केंद्रित थी। और इस पंचवर्षीय योजना में आपके 5 IIT स्थापना की गई थी, 5 IIT की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। हो सकता है एग्जामिनर मतलब अंदर थोड़ा डीपली पूछ रहा है, तो हो सकता है 5 IIT फॉर्मेशन हुआ था आपका पहले पंचवर्षीय योजना में, तो ध्यान रखना ये बात को। आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 68.8% है, या 949 पर 1000 आपकी जनसंख्या ग्रामीण है, और शहरी भी इंक्लूड कर दी मैंने। कांटेदार झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? शुष्क मरुस्थल में आपकी कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। शुष्क मरुस्थल होता क्या है? बहुत गर्म होते हैं और शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं एकदम, है ना। चलो, एक क्वेश्चन आपका तुलसीदास से रिलेटेड बच्चे कुछ आया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है मुझे अभी क्या आया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन था जिसके तहत आपका जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन आपका पोर्ट से रिलेटेड आया था। भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? तो आपका एक काम और करो, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, तो ये किस अनुसूची में जोड़ा गया था ये भी लिख लो, अनुसूची भी लिख लो। अनुसूची है आपकी 11 अनुसूची में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन बच्चे जो कि कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, चलो एक और है आपका, इस अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? तो 29 विषय शामिल किए गए थे आपकी इस अनुसूची में। ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आपसे पूछ लेगा, हो सकता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए थे, तो वो मैं सारा इम्पोर्टेंट आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ छूट जाए तो भाई माफ करना। चलो, एक क्वेश्चन बच्चे आपका पोर्ट से रिलेटेड आया था। भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे, संसदीय दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस नाम से पूछ सकता है, तो 1949 में हुई थी। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे ना तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से कर देना। एक बात और बताओ, भारत में संसदीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई थी? देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत है, तो 1853 का चार्टर अधिनियम था जिसके तहत आपकी ये शुरू करी गई थी के तहत। ठीक है, इससे ज्यादा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक आपको कोई काव्य दर्श था या दर्श था, बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, और काव्या दर्श भी है, बहुत सारी बुक्स मिली है, तो यहाँ पर एक बार कंफर्म करना अगर आपको ऑप्शन में राइटर याद है तो। कुछ तो था बुक से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बहुत अलग अलग बुक मिल रही है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है कि मैं मेंशन कर दूंगी और आप बोलोगे ये वाला राइटर नहीं था, तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। एक बुक थी कुछ काव्य दर्श या काव्यादर्श इस तरह से कुछ तो था, या दृश था। ठीक है, देख लेना एक बार। भारत में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व में एनी बेसेंट के अलावा किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बाल गंगाधर तिलक जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत थी बच्चे, या होम रूल लीग बोलेंगे, इसकी शुरुआत जो थी वो कब हुई थी? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट जी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की थी। यहाँ लिख लो, ऑल इंडिया, किसके साथ मिलकर? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। ठीक है, होम रूल लीग की शुरुआत करी थी। ठीक है, और एनी बेसेंट आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी रिलेटेड थी आपकी। चलो, इसके अलावा ये एक आया था आपका, कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी थी? ये भी लिख लो, ये भी एग्जाम में आपका आ चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी थी? तो इन 1917 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी। इसके अलावा एनी बेसेंट ने और काम किया था, वो भी लिख लो। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी।
ठीक है, चलो एक और था आपका 1919 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 या रॉलेट एक्ट, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिला था आपको, जो मिला था अब टिक कर लेना। एक क्वेश्चन बच्चा आपका डांस से रिलेटेड आया है। बंगाल विभाजन की मांग सबसे पहले किसने रखी थी? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रखी थी बंगाल विभाजन की मांग सबसे पहले, कब? इन 1905 में। क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट लगे तो बताना। तो 1905 में सबसे पहले वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, और लागू कब किया गया बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को। इसको रद्द किसने किया था? और ये क्वेश्चन आपका आया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। ठीक, वापस ले लिया था ये, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, चलो कब? 1911 को बंगाल विभाजन क्या रद्द कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर लिख लो आगे, नहीं तो गड़बड़ करोगे। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। आपसे ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और लिख लो, 1911 में पॉइंट वाइज लिख लो, 1 2 3, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? डैश। ये क्वेश्चन आया था आपका एक बार। तो इसका जो आंसर है बच्चे वो था कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, चलो एक बात और यहाँ पर लिखो, आपका सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बहुत क्वेश्चन आया इस बार सिपाही विद्रोह से। अठारह सौ 57। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जो बच्चा पीवाईक्यू दे रहा ना उसको पता होगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन, कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन करवा रही हूँ, सबको पता होगा कि अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू वाला है तो उसको पता होगा कि मैंने बहुत ही कम फर्जी चीजें मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ कि नहीं कराना है। अगर किसी ने पीवाईक्यू दे रखा है ना तो उसको पता होगा कि मैंने कितना ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको करवाया है। नमक मार्च 1930। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा आपका बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। इस संधि, जो द्वैत शासन का परिणाम था वो क्या था? इलाहाबाद की संधि। और ये आपसे क्वेश्चन एक बार बना था कि इसका परिणाम क्या था? इलाहाबाद की संधि आपका परिणाम रहा, जो कि 1765 में हुई थी। क्लियर, चलो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, कब? 1765 में। और जारी कब तक किया गया? 72 तक। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ने एक और शुरुआत करी थी, सोसाइटी ऑफ ट्रेड, ये भी लिख लो। ट्रेड की शुरुआत, देखो पॉइंट्स लिखाती हूँ, आप लोग अगर किसी पॉइंट में डाउट लगे तो अपनी तरह से भी लिख लिया करो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो सरकार की दोहरी प्रणाली थी वो खत्म किसने की थी? ये बताओ। सरकार की, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखो बच्चे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही प्रोवाइड करूँ। दोहरी प्रणाली को समाप्त कर किया किसने? तो किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, चलो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार बना रही हूँ। आप तैयार करना नहीं करना बच्चे आपके ऊपर है, बताना मेरा काम है, तैयार करना नहीं करना आपके ऊपर का काम है। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और मिला था हमें, ये यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। राग ललित से पूछा गया था क्वेश्चन आपका, मध्यम की स्थिति नहीं पूछी थी, कुछ स्वर दिए हुए थे और आपको यहाँ पर मध्यम यही पूछा था, कुछ इस तरह से ब्रैकेट में दिए थे, माँ माँ करके
और आई थिंक रा रा करके इस तरह से दिए हुए थे, ला ला करके, तो और बाबा इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपका जो आंसर था वो मामा था। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर दिया है। जो क्वेश्चन में ऑप्शन था वो आपका ये वाला सही था। मामा क्यों सही था बता दें। राग ललित जो था उसमें 2 मध्यम होते हैं, शुद्ध मध्यम में भी माँ आता है और तीव्र मध्यम में भी माँ आता है। तो आपका जो ऑप्शन सही था वो ये था। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग मैंने अपने हिसाब से फ्रेम कर दी है, तो इसलिए लैंग्वेज पे फोकस मत करना, आंसर मैं आपको सही बता रही हूँ। ठीक है, अगर किसी बच्चे को याद है बच्चे तो एक बार हमें कमेंट करके बता देना। तो इसी के साथ हमने 11 मार्च की सारे शिफ्ट कंप्लीट कर लिए। 12 मार्च के शिफ्ट बचे हुए वो भी हम करा के प्लेलिस्ट को पूरा कर देंगे आपके लिए, और फाइनल वीडियो कंप्लीट कर देंगे, फाइनल पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए साथ में बने रहे। और सच बता रहे, ऐसे बच्चे जिनने किताब रख दी ना, उठ नहीं रही, बहुत मार पड़ेगी भैया, पढ़ो। ठीक है, एक दिन हो गया, पेपर खत्म हो गया, 1-2 दिन रेस्ट कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन आदत मत बिगाड़ो कि किताब बंद करके रख दी है, उसको किताब की तरफ देखना नहीं है, ये मत करो। क्योंकि हम देख रहे हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, मेरे पास आप कितने बच्चे इकट्ठे हो, ठीक है, कितने टाइम से हो, कितने बच्चे, मुझे पता है कि मेरी वीडियो का व्यू कितना जाता है, कितने बच्चे नॉर्मल देखने वाले हैं, कितने जो वाकई में पढ़ाई वाले हैं, और कितने, भाई एक आइडिया रफली लग जाता है कि कितने आके केवल देख के भागने वाले और कितने देख के रुकने वाले। जो देख के रुकने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं रुकते हैं क्योंकि उनको आगे एग्जाम की तैयारी करनी है। अदरवाइज जो नहीं रुक रहे हैं ना, वो हमें पता है वो पेपर खत्म हो गया है तो वो भाग ले रहे हैं। तो भाई जो छोड़ दोगे ना, एक साथ बोरा भर के क्यों इकट्ठा कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो ना। फिर पेपर के टाइम पे पूरा पहाड़ लेके बैठते हो, थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते जाओगे तो आराम रहेगा आपको। तो चलो नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन बच्चों को बोलूंगी जो रेगुलर स्टडी कर रहा है, प्लीज साथ में बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी का घड़ा भरिए, है ना, एक साथ घड़ा नहीं भर पाओगे, फिर दिक्कत करेगा। चलो, तो जो लोग साथ में हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू भाई, आप इतना पेशेंस रख के हमारे साथ में बने हुए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। 12 मार्च की सारी वीडियो अवेलेबल कराएंगे। देखो पर्पस क्या है वीडियो अवेलेबल कराने का, ये नहीं है कि आपका पेपर हो गया हम फिर भी पढ़ा रहे हैं, ये है कि उस शिफ्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना हो जो आपको नहीं आ रहे हो। मेन बात है क्वेश्चंस को प्रोवाइड करना। ठीक है, हो सकता है आपको शिफ्ट में 5 से 6 8 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको नहीं आते, और हो सकता है आप तैयार करो वो आपको अगले 2025 में आने वाले एग्जाम्स में मिल जाए। मेन मोटिव ये होता है बच्चे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मत पढ़ो, हमें क्या पड़ी है, हम भी आराम से बैठेंगे, लेकिन वो बात नहीं है ना, अपनी बात के अनुसार हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे, साथ में बने रहिएगा।